में, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान से बातें करते थे और बादल धरती को छू लेते थे, वहां एक विशाल घाटी फैली हुई थी। इस घाटी में इंसान रहते थे, लेकिन वे साधारण इंसान नहीं थे। वे इतने छोटे थे कि दूर से देखने पर घास के तिनकों जैसे लगते थे। उनके घर नन्हे थे, रास्ते पतले थे, और उनकी पूरी दुनिया बहुत ही छोटी थी। इसी घाटी के किनारे पहाड़ों के बीच एक ऐसा जीव रहता था जिसके सामने ये पूरी इंसानी दुनिया खिलौने जैसी लगती थी। वह था एक विशाल मुर्गा, जिसका नाम था अग्निपंख। उसका शरीर पहाड़ जितना ऊंचा था, उसके पंख बादलों तक फैलते थे, और उसकी आंखों में सूरज जैसी चमक थी। जब वह जमीन पर चलता तो धरती हल्की सी कांप उठती, और जब वह अपने पंख हिलाता तो हवा तेज बहने लगती। नन्हे इंसान जब पहली बार अग्निपंख को देखते थे तो डर से सिहर उठते थे। वे अपने घरों से बाहर निकलकर ऊपर देखते और सोचते कि इतना बड़ा जीव अगर एक कदम भी इधर उधर रख दे तो उनकी पूरी बस्ती मिट सकती है। बच्चों को माँ की गोद में छुपा लिया जाता और बुजुर्ग डर से आंखें बंद कर लेते। लेकिन समय के साथ इंसानों ने एक बात महसूस की। अग्निपंख कभी उनके गांव की ओर गुस्से से नहीं बढ़ा। वह कभी उनकी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह बस ऊंचाई पर खड़ा होकर घाटी को देखता रहता, जैसे कोई रक्षक अपनी दुनिया पर नजर रखता हो। जब कभी तेज आंधी आती और आसमान काला पड़ जाता, तब अग्निपंख अपने विशाल पंख फैलाकर पूरे गांव के ऊपर झुक जाता। उसके पंख एक ढाल बन जाते और इंसान हवा और बारिश से सुरक्षित रहते। उस समय इंसानों को एहसास होता कि जिससे वे डरते थे वही उनका सबसे बड़ा सहारा है। रात के समय जब पूरी घाटी सो जाती, तब अग्निपंख की गहरी बांग सुनाई देती। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजती और नन्हे इंसानों के दिलों में सुकून भर देती। वे कहते, जब तक विशाल मुर्गा जाग रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन एक